वास्ते छात्र युवा नौजवान के घर से निकले वास्ते मजबूर करला थे। लड़ाई लड़े वास्ते कहे कि हमार बाप दादा हमार पूर्वज आदिवासी रहले, हमें ओकर वंशज हमरा नि सब ओकर वंशज लागे, तो फिर हमें ओबीसी कैसे? हम ओकर अब जब उत्तराधिकारी लागे वंशज लागे, जब हमार बाप दादा आदिवासी रहले तो हम आदिवासी अबे हम ओबीसी नहीं हो सकते हैं। तो ये कब से डिलिस्टिंग हुआ, आप लोग को ओबीसी बनाया गया कुर्मी को, कब से और क्यों? भारत कर जब संविधान लागू है, जब अंग्रेज के हमारी लाड़ी भिड़ी के मिली जुली के भगा लिए, आकर बाद हमन के कहे हटा ले तोरा साजिश के समझे ले तो भारत कर 40% खनिज संपदा, लगभग भारत कर 40% खनिज संपदा अकेले कुर्मी आदिवासी कर जमीन बना है। ताकि लूटे पाटे लूट पाट करे वास्ते हीरा सोना चांदी यूरेनियम अब्रक दुनिया में जितना रॉ मटेरियल है, जितना खनिज संपदा है, सब कुर्मी समाज कर जमीन बने है। और ताकि अमीर सब चोरों ने, लुटोरों ने, गद्दारों ने, अमीरों ने, राजनेताओं ने, उद्योगपतियों ने मिली के हमानी कर कुर्मी कर आदिवासी जमीन जल जंगल जमीन के लूटे वास्ते हम इनके आदिवासी सूची से हटाए दिले, बिना कहले, बिना बोले, बिना कारण बताए कि भाई इसको लिस्ट से हटा दो। क्यों? क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया में आदिवासी के सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हुआ है और वो अधिकार से वंचित करी के, क्योंकि आदिवासी कर जमीन कोई लियल नहीं पा रहे, खरीद नहीं करे पा रहे, बिक्री नहीं करे पा रहे। जब हमारी आदिवासी में रहे तो हमारी का जमीन इस समय खरीद बिक्री ना करे पाता, इसलिए ऐसे में हमारे का जानी बुझी का आदिवासी सूची से हटाए के हमारी जल जंगल जमीन नौकरी चाकरी हमारे बाल बच्चा का भविष्य आने वाला पीढ़ी का लूटी ले बर्बाद कर दिला सब है। और आज हमारी कुर्मी समाज के गुलगुलिया बना दिला और भिखारी बना दिला। आज के डेट में कुर्मी समाज का छात्र युवा नौजवान दर दर भटक रहा है और ये अनपढ़ों की सरकार, मूर्खों की सरकार, बेईमानों की सरकार को इतना जरा समझ में नहीं आता है कि जब हमारा पूर्वज, मेरा बाप दादा आदिवासी था तो हम ओबीसी कैसे हो सकते हैं? जब हमारा बाप दादा आदिवासी था हम उसका वंशज है, हम उसका उत्तराधिकारी हैं। अगर वो आदिवासी था तो हम भी आदिवासी हैं, हम ओबीसी या जनरल कभी नहीं हो सकते हैं। आई एम आदिवासी, आई एम ट्राइबल, मेरा को पूरा समाज आदिवासी, मेरा पूरा कम्युनिटी आदिवासी है। आदिवासी के लक्षण है विशिष्ट संस्कृति और अभिन्न लक्षण, ये सब है कुर्मी में। जो भी दुनिया में आदिवासी होता है, आदिवासी मतलब मालिक होता है और मालिक का मतलब होता है जल का मालिक, जमीन का मालिक, जल जंगल जमीन का मालिक, अपनी भाषा का मालिक, सभ्यता का मालिक, संस्कृति का मालिक, पर्व का मालिक, त्योहार का मालिक, देवी देवता, अपना पूरा कल्चर सिस्टम पूरा आदिवासी का अपना होता है। किसी से उधार पैसा लेने का जरूरत नहीं है। कुर्मी आदिवासी न तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न क्रिश्चियन होता है, न ईसाई होता है, न बौद्ध होता है, न जैन होता है, न पारसी होता है। आदिवासी प्रकृति पूजक होता है। प्रकृति ही मेरा धर्म है, प्रकृति ही मेरी देवी देवता देवा पितर सब मेरा प्रकृति है। मैं प्रकृति पूजक हूँ, मैं टोटोमिक हूँ, मैं गुष्टीधारी हूँ, गोत्रधारी नहीं हूँ। मेरी मातृभाषा कुड़माली है। जिस तरह से संथाल आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है, जिस तरह से मुंडा आदिवासियों की मातृभाषा मुंडारी है, उसी तरह कुड़मी आदिवासियों की मातृभाषा कुड़माली है। और जिस तरह से संथालों की समाज व्यवस्था का नाम मांझी व्यवस्था है, इस तरह से मुंडाओं का मानकी व्यवस्था है, उसी तरह कुड़मी आदिवासियों का समाज व्यवस्था का नाम महतो वैश्य व्यवस्था है। जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे पूर्वजों ने पूरा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था, पूरा सिस्टम, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्योहार, नाच गान, सुर, ताल और जो है वाद्य यंत्र, हर चीज हमारा पूर्वज ने बना कर दिया है। हमको किसी से उधार पैसा लेने का जरूरत नहीं है। कुड़मी सबसे पहला आदिवासी है, सबसे पुराना आदिवासी है। जब दुनिया में पीआर सरकार, प्रभात रंजन सरकार ने कहा है दुनिया में सृष्टि का विकास और मानव का विकास
कुर्मी महतो से है। हम इतना पुराना आदिवासी है, हमसे पुराना आदिवासी कोई नहीं हो सकता है। कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद दादा। तो अपन कुर्मी आदिवासी के पूरा व्यवस्था बताओ ने हमारे चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोर चना तोरा और तोर प्यारे प्यारे दर्शक के और यहाँ पर जितना उपस्थित है सब के हमें बहुत बहुत धन्यवाद। नेहर बिनती जोहार, जय ग्राम।